रौनक ने उस रात जो कुछ देखा और सुना वह उसकी जिंदगी का सबसे विचित्र अनुभव था। अगले दिन सुबह जब गांव वाले और परिवार वाले उसके पास आए तो उसने सबको इस घटना के बारे में बताया। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सहमे हुए थे और अपने अपने घरों के चूल्हे दक्षिण से उत्तर दिशा में बदलने लगे। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में यह नियम बन गया कि हर नया घर बनाते समय चूल्हे की दिशा का खास ध्यान रखा जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने इसे चूल्हा नियम नाम दे दिया। चुड़ैल की वापसी। रौनक को अपनी जिंदगी सामान्य करने की कोशिश करनी थी, लेकिन उसका दिल अब भी उस घटना से उबर नहीं पा रहा था। वह अक्सर सोचता था कि आखिर वह चुड़ैल कौन थी, उसका क्या इतिहास था और क्यों उसने रौनक को चेतावनी देकर छोड़ दिया। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रौनक के सपने में वही चुड़ैल आई। उसने रौनक से कहा, मैंने तुम्हें मारा नहीं क्योंकि तुमने मुझे बिन बुलाए मेहमान के तौर पर स्वीकार किया, लेकिन मेरा अतीत जानने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे गांव पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। रौनक इस सपने से डर कर उठा। वह जानता था कि अब उसे इन सवालों के जवाब चाहिए। उसने अपने दोस्त रवि को यह सब बताया। रवि, जो पुरानी कहानियों और तंत्र विद्या में रुचि रखता था, ने उसे गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान से मिलने की सलाह दी। गांव के रहस्यों की परतें खुलती हैं। रौनक और रवि गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान दादाजी के पास पहुंचे। उन्होंने चुड़ैल की कहानी सुनाई। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, यह अमृता है जो इसी गांव की बेटी थी। उसकी शादी के दिन उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ा था और उसे उसी आम के पेड़ के पास मार दिया गया। तभी से उसकी आत्मा उस पेड़ से बंधी हुई है। दादाजी ने उन्हें यह भी बताया कि चुड़ैल के शांत रहने की एकमात्र वजह यह है कि गांव वाले उसकी दी गई चेतावनी का पालन करते हैं, लेकिन अगर कोई उसके अतीत को छेड़ेगा तो वह दोबारा क्रोधित होकर वापस आ सकती है। रौनक का दुविधा में पड़ना। रौनक के मन में अब और भी सवाल थे। क्या वह अमृता की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है? क्या वह गांव के लिए और बड़ी मुसीबत मोल लेगा? अगली रात रौनक ने फैसला किया कि वह हर हाल में अमृता की कहानी को समझेगा और उसे शांति देने की कोशिश करेगा। उसने रवि के साथ योजना बनाई कि वे आम के पेड़ के पास रात में जाकर वहां तंत्र मंत्र का सहारा लेंगे और सच का सामना करेंगे। लेकिन क्या यह कदम सही होगा? क्या रौनक का फैसला गांव के लिए खतरनाक साबित होगा? अगला भाग, आम का पेड़ और अमृता की सच्चाई।